ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके साथ करने वाले हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा कि हमेशा आपको पंचांग के विषय में जानकारी दिया करते हैं, तो आज भी आपको पहले पंचांग के ही विषय में जानकारी देंगे और बताएंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 22 नवंबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा आश्लेषा, योग होगा ब्रह्म और करण होगा भव, राशि रहेगी कर्क। और चंद्रमा आज शाम 5:10 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह प्रातः 10:47 से लेकर के दोपहर 12:07 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:46 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहेगी। साथियों, गंडमूल भी पूरे दिन चलते रहेंगे। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब आपके साथ करने वाले हैं चर्चा आपके अपने दैनिक राशि फल को लेकर के, और जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज 22 नवंबर का दिन कैसा रहने वाला है। आरंभ करेंगे मेष राशि से, और आरंभ करने से पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है दैनिक आपका पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब आरंभ कर रहे हैं चर्चा आपके साथ मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो साथियों, सबसे पहले बात आपके करियर को लेकर के करेंगे। तो करियर को लेकर के तो आप, मैं कह सकता हूं कि बहुत सक्सेस आपको मिल रहा है और मिलेगा। आज के दिन भी आपको काफ़ी सफलता प्राप्ति के योग हैं अपने कार्यों में, अपने वर्क प्लेस पर। और जहां तक धन का प्रश्न है तो धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है, आज भी होगा। अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन भी आपका मध्यम या मध्यम से ऊपर आज के दिन भी बना हुआ है। उसमें भी कोई आपको समस्या मुझे नहीं नजर आती है किसी प्रकार की। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर अगर फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर गंभीरता दिखाएंगे तो अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेहनत के पश्चात आपको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैसे अगर मैं बात करूं कि भाई धन का संचय वगैरह कैसा रहेगा, तो स्थिति अच्छी रहेगी धन के संचय की, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके सामान्य से मध्यम बने रहेंगे। और कुल मिलाकर के धन की स्थिति अच्छी है, धन को लेकर के कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई समस्या मुझे लगता नहीं कि आपके लिए होगी। और सुख सुविधाओं का भी आप लाभ ले रहे हैं, मातृपक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो माँ दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा जी की आरती। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो टॉरस साइन के जातकों को सबसे बड़ी उनके ऊपर जो एक प्लस पॉइंट है आपके लिए वो है कि गुरु बृहस्पति आपके ऊपर बहुत अपनी कृपा बरसा रहे हैं, यानी कि ज्ञान की बरसात आपके ऊपर हो रही है। तो आप ज्ञान का लाभ पूरी तरीके से ले सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में ज्ञान आपका जो अपने पास है, गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है या जो आपकी नॉलेज है, उसका लोग आपको तारीफ करेंगे आपकी उसको लेकर के, और आपसे कुछ अपने लिए मार्गदर्शन की भी उम्मीद करेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति भी आपके पास आता है मार्गदर्शन के लिए, ये ऐसा नहीं है कि कहीं समाज में है या किसी पर्टिकुलर प्लेस में, नहीं, चाहे वो आपका वर्क प्लेस है, चाहे सामाजिक मतलब सोशल सर्किल है, चाहे वो घर परिवार है, हर जगह आपकी अपनी एक वैल्यू रहेगी। और भाई, जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो मैंने जैसा कहा कि अब शनि मार्गी भी हो चुके हैं 15 नवंबर से। अब तो आपके लिए वर्क प्लेस में बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उन्नति, सफलता प्राप्ति, ये सब अब आपको मिलने वाला है, मिल रहा है। और अभी जब तक शनि रहेंगे, जब तक आपका एक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में प्रभुत्व बना रहेगा। और यदि आप कोई लीडर हैं, वर्कर्स को लीड करते हैं, तो उसमें भी आपका सम्मान बढ़ेगा। आपकी बात को एक सारा जो भी लोग आपके अंडर में हैं या जो जिनका आप नेतृत्व करते हैं,
जिनको लीड करते हैं, वो सभी आपको पूरा, आपके अंदर एक तरीके से आप में उनका पूरा ट्रस्ट होगा। तो बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है वर्क प्लेस को लेकर के, और धन को लेकर के भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धन का चाहे संचय हो चाहे धन का आगमन हो, आप वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। घर परिवार की बात करें तो वहाँ पर भी हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हालात रहेंगे। और आपका जो जीवन साथी है उसके साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप पढ़ाई में थोड़ा सा मन आपका विचलित होगा कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, थोड़ा सा आलस से जिसको कहते हैं, लेकिन अगर आलस से आप कर रहे हैं तो मान के चलें कि आप अपना पढ़ाई का बहुत भारी नुकसान कर रहे हैं। तो उसके लिए उपाय आपको हम बराबर दे रहे हैं, उपाय कीजिएगा तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और अपना पुरुषार्थ भी आज के दिन भी आपका अच्छा रहेगा। मतलब पुरुषार्थ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। और इसके अतिरिक्त जो आपके शत्रु हैं वो एक तरीके से शांति ही रहेंगे, वो आपको कोई ज़्यादा परेशानी आपके लिए खड़ी कर पाएँ ऐसी संभावना नहीं है। उपाय आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो जेमिनी साइन के जातकों का जो करियर है वो सामान्य रूप से ही चलता रहेगा। जो परिणाम रिजल्ट्स जो आपको मिलने हैं आज के दिन, बहुत नॉर्मल रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि आराम से आप जाएंगे, अपने कामों को पूरा करेंगे तसल्ली के साथ और वापस अपने घर आएंगे। हाँ, बीच में ये मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि कभी भी कोई भी अचानक डेवलपमेंट हो सकती है, और ये ऐसी डेवलपमेंट होगी आपके करियर में जो आपके लिए लाभकारी होगी, आपके लिए हानि या नुकसानदायक नहीं होगी। ये अचानक कभी भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है, छोटी या बड़ी। बाकी चीज़ें जो हैं नॉर्मल ढंग से, नॉर्मल तरीके से चलेंगी आपके करियर में। और अगर मैं धन की बात करूं कि धन का आगमन कैसा रहेगा, तो धन का आगमन भी आपके लिए एक तरीके से मध्यम जरूर रहेगा। मध्यम रूप से धन का आगमन आपके हाथों में रहेगा, और धन का संचय भी आप कर पाएंगे प्लानिंग के साथ अगर करेंगे, और किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के करेंगे तो सही जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, पराक्रम जो है वो थोड़ा सा उसमें कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, तो पराक्रम में कमी ना रहे उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हायर स्टडीज़ करने वालों को थोड़ा सा मध्यम से ऊपर जाकर के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही संतुष्ट रहे, मतलब संतुष्ट रहेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन से। काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ आपकी आप लीड कर रहे हैं आज के दिन। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों के जो घर परिवार के जो सदस्य हैं, विशेष रूप से जो घर के बड़े हैं, उनके साथ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा एक तालमेल बना रहेगा। और अब तो आज के दिन तो आपका बाकी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी जो कुछ थोड़े बहुत वाद विवाद हैं छोटे मोटे वो तो रहेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों पे आपका उनके साथ अच्छा बैठ जाएगा हिसाब किताब, यानी कि परिवार के जो दूसरे मेंबर्स हैं। और अगर आपके मैं बात करूं संतान की, तो संतान के द्वारा भी माता पिता को सामान्य परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। और अगर आपकी बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका एक तरीके से अच्छा रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। उपाय आपको क्या करने चाहिए कि ताकि आपके पुरुषार्थ में हो वृद्धि। तो प्रिय साथियों, बस इतना करिएगा कि आज के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सिर्फ और कुछ नहीं करना, और सूर्यदेव को जल, बस इतना कार्य आपको करना है प्रातःकाल तांबे के पात्र से। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। तो जिनका कैंसर साइन है, आपको जो अभी कुछ समय पहले तक, कुछ दिनों पहले तक जो आपके अंदर एग्रेसिवनेस थी जो चल रही थी, या आप बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल दिया करते थे, तो उससे आपको नुकसान की संभावना अधिक थी। तो लेकिन चंद्रमा क्योंकि अब आ गए हैं, आज के दिन भी चंद्रमा रहेंगे मंगल के साथ, तो मंगल को काफ़ी एक तरीके से शांत करके रखेंगे। और जो भी आपसे कहीं निकल भी कोई शब्द जाता है गलत, तो वहाँ पर उसी समय आपको रियलाइज़ भी होगा कि ये मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था। आप फील करेंगे उसी टाइम। और बहुत बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि आप सॉरी भी फील कर लें सामने वाले व्यक्ति से।
और जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो मैं अगर करियर की बात करूँ तो करियर भी आपका, क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, तो करियर में भी आपको कुछ अच्छे और बढ़िया परिणाम प्राप्त होने के संकेत हैं। धन का लाभ सामान्य से मध्यम रूप से प्राप्त होगा। इसी प्रकार से धन का संचय कर पाएंगे और घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध में थोड़ा सा खटास दिख रही है। लेकिन जो आपके बुजुर्ग हैं उनका आपके ऊपर पूरा प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। मैं अगर बात करूं आपके पराक्रम की, तो पराक्रम को लेकर के कर्क राशि के जातकों में थोड़ा सा शिथिलता, शारीरिक या आलस्य, कुछ ऐसी संभावना बन रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक तरीके से शिथिलता दूर हो, आलसी स्वभाव ना रहे, आप पराक्रम करें, मेहनत करें, तो उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, वो आप जरूर करें। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट्स ला पाएंगे आज के दिन भी, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं उपाय दूंगा। अगर आप उपाय करते हैं तो आपको भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन को तो आप पूरा आनंद ले रहे हैं आज के दिन भी। तो साथियों, सबसे पहला उपाय आप क्या कीजिएगा, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर करें सुबह शाम। और दूसरा उपाय करना है, प्रातःकाल अगर आप कर सकते हैं तो पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाएं, तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। साथियों, आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन है। तो लियो साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपका जो करियर है, एक तरीके से करियर आपका सही दिशा में काम कर रहा है। ना कोई बहुत बड़े अचीवमेंट्स आपको होने जा रहे हैं, ना कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है, और ना ही किसी असफलता का कोई योग है। तो ऐसे में भी अगर चीज़ें रहती हैं, सही ढंग से चीज़ें चलती रहती हैं, तो भी कोई, मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी वाली बात है। तो आपका समय एक तरीके से इसी तरीके से चलेगा। और दूसरा, जहाँ तक आपकी भाग्य का प्रश्न है, तो भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, लेकिन कुछ उन्नति के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, वो भी कहीं दूर दराज से मिल सकते हैं। यानी कि जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से कहीं दूर से आपको उन्नति के कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, अवसर मिल सकते हैं, उसकी अधिक संभावना है। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी हैं, सुखद हैं, अच्छे रिजल्ट्स देंगी। और यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर रहे हैं तो वहाँ से भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। धन का जो आगमन है, धन का आगमन तो होगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक करके हो सकता है, या उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। और या फिर ये कह लें कि जिस समय पर आना चाहिए और जितना धन आपके पास आना चाहिए उसमें थोड़ी कमी या डिले, ये चीज़ की संभावना अधिक है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसा आएगा ही नहीं या आपके हाथ में पैसा दिखेगा नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। आएगा भी पैसा, दिखेगा भी, लेकिन जितनी मात्रा में आना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी हो सकती है या थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन मित्रों का भी सहयोग आपको सामान्य रूप से मिलता रहेगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत ही नॉर्मल रिलेशनशिप चलती रहेगी, चाहे घर के बड़े हों या दूसरे मेंबर्स हों। वैवाहिक जीवन जो है वो आपका खट्टा मीठा रिजल्ट्स देगा आज के दिन, खट्टे मीठे रिजल्ट। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका साथियों, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। उधर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणाम तो आराम से प्राप्त हो ही जाएंगे। उपाय आज के दिन आप ऐसा क्या करें कि जो आपको और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो सके। माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और माँ दुर्गा सप्तशती में भी जो प्रथम अध्याय है उसका जरूर करें पाठ। आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। तो जिनका विर्गो साइन है उनका जो करियर है, तो करियर एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ी कठिनाइयाँ तो ज़रूर आपको फेस करनी पड़ेंगी अपने करियर में। और कोई भी जो रिज़ल्ट है, जल्दबाजी ना करें किसी को पाने में। यानी कि अगर आपको कोई टास्क मिल रहा है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है आपके सीनियर्स के द्वारा, तो आप उसको अचीव करने में, यानी कि उसको कंप्लीट करने में, उस कार्य को बहुत जल्दबाजी ना दिखाएं। जल्दबाजी करेंगे तो उसमें फिर गड़बड़ होगी, और गड़बड़ होगी तो आपके लिए टेंशन बढ़ेगी। उस काम को अच्छे ढंग से पहले समझ लें, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तरीके के साथ पूरा सिस्टमेटिक वे में अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो फिर परेशानियां तो आएंगी लेकिन थोड़ी कम आएंगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि परेशानियां के आने के बावजूद भी आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। अगर बात करते हैं हम धन के लाभ की, तो धन का लाभ भी आपको
आज के दिन होगा, क्योंकि चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग आपके एकादश भाव में बनने से आपको अच्छा धन का लाभ होगा इनकम के रूप में, और आप अपने धन का संचय भी सही जगह पर जरूर कर पाएंगे। आप अपने लिए कोई नवीन वाहन आदि की भी प्लानिंग कर सकते हैं खरीदने के लिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पराक्रम में आपके किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आपको जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, आपके यदि आप किसी सैन्य बल के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं राष्ट्र को दे रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई शौर्य के लिए आपको कोई पदक या कोई अवार्ड वगैरह मिल जाए। आपकी बहादुरी के लिए, आपके अच्छे कार्यों के लिए कुछ ऐसी भी संभावना यहाँ पर बन रही है, और भाग्य का साथ भी आपको नॉर्मली मिलता रहेगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, और हायर स्टडीज़ वालों को मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पे चलता हुआ दिख रहा है, और जो शत्रु हैं या रोग हैं तो स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, और दूसरा जो शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे। तो आज के दिन वो क्या उपाय आपको करने हैं जो करने से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो बस एक तो इस मंत्र का जरूर जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है साथियों। और दुर्गा सूक्त का पाठ जरूर कर लें, दुर्गा सूक्त, ये उपाय आप कीजिएगा। बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब लिब्रा साइन के जो जातक हैं, आपका चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग आज के दिन भी आपके करियर हाउस में बनने से आपको अपने करियर से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, जिनसे कि प्राप्त होने के बाद आपको एक अच्छा खुशी का एहसास भी होगा। और साथियों, पराक्रम में भी आप आगे रहेंगे, मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको जितना मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी जरूर रहेगी, लेकिन भाग्य का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सोच समझ करके करें, अन्यथा खर्च की अधिकता रहेगी, खर्च अधिक होगा। और बताना चाहेंगे कि देखिए, धन का संचय तो आप जरूर कर पाएंगे, ऐसे कुछ योग दिख रहे हैं बनते हुए, लेकिन जो धन का आगमन है वो आपके लिए थोड़ा सा सीमित मात्रा में होने की यहाँ पर संभावना है तुला राशि के जातकों को लेकर के। मैं अगर स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य सामान्य है, और शत्रु भी एक तरीके से शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन जो है आपका, वो भी एक तरीके से मैं देख रहा हूँ ठीक चलेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, मध्यम कह सकते हैं। तो मध्यम आपका वैवाहिक जीवन है, और सुखों का भी लाभ भरपूर तरीके से आप उठाने वाले हैं आज के दिन। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं उनके लिए। हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, और अगर मेहनत अधिक करेंगे तो परिणाम तभी जा कर के कुछ अच्छे प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा परिणामों में थोड़ी कमी के संकेत बन रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, और धन का संचय भी मैंने जैसा कहा कि फिर भी प्लानिंग करा करके कहीं सही जगह कर सकते हैं, और जो पहले धन आपने कहीं अपना इन्वेस्ट या संचय किया हुआ है उससे भी आपको अच्छी रिटर्न मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए कि ताकि इनकम भी आपको हो, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, एक तो सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल, और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र की जाप कर लीजिए। और दूसरा, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, एक माला इस मंत्र की करिए, तो माँ लक्ष्मी जी की भी आपके ऊपर होगी कृपा। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आपका करियर है, करियर में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन उन परेशानियों से पार हो जाएंगे आप, और परेशानियों को पार करके आप अपने कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय, ये जो समय है, आज का जो दिन है, विशेष रूप से आप अपने बुद्धि बल का भरपूर प्रयोग करेंगे और उसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे, और उसके बाद फिर आपको आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी लोगों के द्वारा। लोग भी आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको रेस्पेक्ट भी देंगे कि भाई ये व्यक्ति ही है जिसने ये कार्य करके दिखाया, या इसके पास ही इतना नॉलेज है, इतना ज्ञान है। ऐसी कुछ आपको इस रूप में कुछ रिकॉग्निशन लोगों के द्वारा मिलने की यहाँ पर संभावना है। धन के आगमन का बात करें तो धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है, कहीं किसी दूसरे सोर्स से भी आपकी इनकम में बढ़ोतरी
या वृद्धि हो सकती है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा। धन संचय भी करेंगे, आराम से करेंगे, उसका लाभ भी कमाएंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद दिख रहा है, उसमें किसी कोई विशेष समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है। और जहाँ तक सुखों का सवाल है तो सुखों की जो यानी कि सुख सुविधाएं तो सारी उपलब्ध हैं आपके लिए, लेकिन उनका भरपूर तरीके से लाभ ले पाना ये थोड़ा सा इसमें कमी लगती है। स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट अचीव करने में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आ सकती हैं। और दूसरी तरफ जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो आपके लिए उपाय क्या बनता है कि ताकि पराक्रम आपका बराबर है, मेहनत आप बराबर कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो आपके लिए जो उपाय बनता है, जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले या दूसरे भी जो हमारे जातक हैं वृश्चिक राशि के, वो ये उपाय जरूर करें। उपाय क्या करना है? उपाय करना है ओम ऐंग महासरस्वती नमः। ओम ऐंग महासरस्वती नमः। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन कीजिएगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है आपके लिए बताएंगे कि बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे, बड़े रोमांस थोड़ा ज़्यादा हावी रहेगा आपके ऊपर, और अपने जीवन साथी के साथ भी काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे आप। और जीवन साथी का भी प्यार आपको बराबर मात्रा में मिलेगा। करियर की बात अगर करें तो करियर में भी कुछ अच्छे परिणाम आज के दिन आपको प्राप्त होने की संभावना मुझे बन रही है। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन मध्यम रूप से ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, मध्यम रूप से आपको भाग्य का सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं आपके घर के बुजुर्गों की तो उनका भी अच्छा आपके ऊपर एक तरीके से आशीर्वाद बना हुआ है, और उनके द्वारा कोई आपको आज के दिन कोई गिफ्ट वगैरह भी दिया जा सकता है। जो दूसरे सदस्य हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, बड़ा आपस में सहयोग भी रहेगा। अगर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो वो भी आपको अच्छा परिणाम देंगी। उधर ये अगर आप चाहते हैं कि भाई दूर दराज की यात्राएं करने की कोई प्लानिंग अगर आपके पास है तो भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे उस यात्रा के द्वारा। और थोड़ा सा खान पीन का ज़रा ध्यान रखिए यात्रा के दौरान, अन्यथा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ सकता है, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी आज के दिन सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने की बात है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अगर कहीं बाहर जाकर के अपनी दूर जाकर के किसी डेस्टिनेशन पर अपना एडमिशन लेकर के वहाँ पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो अगर कोशिश करेंगे तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। रिजल्ट्स भी आपको नॉर्मल तरीके से मिलते रहेंगे जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो साथियों, उपाय आप क्या कीजिएगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए? तो आपको आज के दिन सिर्फ और सिर्फ जो करना है शिव चालीसा का पाठ करना है और भगवान शंकर जी की आरती, बस इतना करना है, शिव चालीसा का पाठ और शंकर जी की आरती। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आपका जो करियर है एक तरीके से इसमें कुछ जहां पर आप कार्य करते हैं वहां से कहीं दूर से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के मतलब योग बन रहे हैं, वहां से भी कहीं से दूर से कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है और ऐसी कुछ संभावना है। कहने का मतलब ये कि आपके करियर में कुछ उन्नति के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं आज या आने वाले दिनों में, और धन का लाभ भी बराबर होता हुआ दिख रहा है और धन का संचय भी बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे या इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो घर के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स हैं दूसरे, उनके साथ तो रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ थोड़ी तलखी रह सकती है, उनके साथ आपके विचार मैच ना करें या उनकी बात आपको अच्छी ना लगे वगैरह वगैरह। अब इसके साथ बताना चाहेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से खट्टा मीठा अनुभव आपको आज के दिन होने वाला है। जो आपके शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे और रोग भी परेशान नहीं करेंगे, रोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा सा खर्च की अधिकता रहेगी और खर्च भी किन चीज़ों पर, अपने
एक तरीके से लुक को बेटर करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए, अपनी वेशभूषा पर, अपनी सजावट पर पैसा अधिक आपका इच्छा कि भाई आपका लुक किसी भी तरह से बेटर लगे, ये आपका मतलब एम होगा, पर्पस होगा कि भाई मुझे अच्छा दिखना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही पैसा अपने ऊपर खर्च करना क्यों ना पड़ जाए, मैं कर दूंगा। पराक्रम आपका नॉर्मल है, सामान्य रूप से पराक्रम आपका बना हुआ रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट सामान्य रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी एक तरीके से मध्यम या मध्यम से ऊपर परिणाम उनको प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना है। बाकी हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उनको थोड़ा सा पढ़ाई से अपनी एक तरीके से आलस्य हो सकता है कि भाई मैं काफ़ी पढ़ लिया, मैं एवॉइड मत कीजिएगा पढ़ाई को, जो आपको करना है वो करिए, पढ़ाई समय पर पूरा करें, अन्यथा आपके भी रिजल्ट्स नीचे जाएंगे। तो ये आपको हम बताना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई भी बराबर हो, आपको रिजल्ट्स भी बेहतर आएँ, तो फिर करिए गणपति जी की पूजा नियमित रूप से, गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती, ये आपको करना है। अब आगे बात करते हैं कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों देखिए, नो डाउट कि भाई आपके ऊपर जो है कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं उनके ऊपर शनि की 7.5 तो चल ही रही है, और शनि की 7.5 के कारण थोड़ी बहुत टेंशन, दिमागी टेंशन जरूर रहेगी। और वो कोई कारण हो या ना हो, उसके लिए कोई ना कोई कारण बन जाएगा दिमागी तौर पे कि ताकि आप थोड़ा टेंस, क्योंकि शनि की 7.5 होती है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत टेंस रहता ही है, टेंशन उसको किसी ना किसी रूप में मिलती ही है। लेकिन रिजल्ट अच्छे मिलेंगे आपको शनिदेव के द्वारा, ये गारंटी है पूरी तरह से। अच्छे सॉलिड रिजल्ट्स आपको दे करके जाएंगे ये 29 मार्च को जब यहाँ से निकलेंगे। तो करियर जो है आपका, करियर सामान्य से मध्यम चलता हुआ दिख रहा है। धन का आगमन भी लाभ के रूप में आज हमें आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। और जो वैवाहिक जीवन है वो आपका सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे रहने की संभावना है। तो साथियों, अब मैं बात कर लेता हूं आपसे कि भाई आप जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको भी अपनी पढ़ाई से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। वहीं जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य में जो कमी चल रही थी उसमें लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट तो आपको ज़रूर होगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार तो आपका होना जरूरी है, तय है, क्योंकि चंद्र मंगल का राजलक्ष्मी योग भी बन गया है और शुभता मिल रही है मंगल को चंद्रमा की। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सुधार के संकेत बन रहे हैं। तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए साथियों महामृत्युंजय के जाप। जी हाँ, महामृत्युंजय मंत्र के जाप करें 108 बार। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो जो पाइसेस साइन वाले जातक हैं, आपका करियर सही दिशा में चलता हुआ दिख रहा है। करियर को लेकर के किसी प्रकार का कोई डाउट, परेशानी या कोई वहम बिल्कुल नहीं पालना है। शुक्र बैठे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे देंगे आपको करियर से संबंधित। अब यूँ तो इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं होता, इच्छाएं तो अनंत हैं। और साथियों, दूर दराज की यात्राओं से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और धन का जो आगमन है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, लेकिन साथ के साथ खर्च की भी मतलब अधिकता रहेगी आपके जीवन में। मैं बात करता हूं अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो उनका भी रिजल्ट्स जो है एक तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स में हो सकता है कि कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप परिणाम ना आ पाएँ। वैसे तो महालक्ष्मी राजयोग है, लेकिन यहाँ पर मंगल क्योंकि नीच के हैं, चंद्रमा स्वग्रही ही होकर के, तो भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम उसे एक नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। और जो हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा और कोई आपको अपने करियर में भी कोई अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसके भी बहुत अच्छे प्रबल योग हैं। पराक्रम आपका सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहने वाला है। मेहनत कुछ अधिक नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत में कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वो भी आपके लिए सामान्य से मध्यम रिजल्ट देंगी। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है कि ताकि आपके लिए सब कुछ चीज़ें
नॉर्मल रहे, अच्छे ढंग से आपका दिन व्यतीत हो। तो उसके लिए आपको साथियों एक तो ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, और दूसरा मंत्र आपको करना है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र की भी, दोनों मंत्र जो हैं सुबह शाम करने एक एक माला। फिलहाल यही आप करें और इसी उपाय को ही करके आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या पार्टनरशिप से संबंधित हो या वैवाहिक संबंधों से भी संबंधित क्यों ना हो। अब धन का इनकम तो आपको होगा, धन का, मीन राशि के जातकों को धन के इनकम की कोई कमी नहीं है, मैं कह भी चुका हूँ ये बात, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूर रखिए। तो ये था प्रिय साथियों, आप सभी हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 22 नवंबर सन 2024 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है। तो साथियों, अब हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ चुका है, और उससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करें, आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वो ये कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, दैनिक राशिफल की अच्छा लगा है, तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।